चल गया। चलिए भाई, एनसीईआरटी का हमारा ये चैप्टर नंबर 3 का केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगदगी का पहला सवाल है हमारा। क्या कर रहा है कि कोटि व वेग स्थिरांक की गणना करो। वेग स्थिरांक की इकाई की गणना करना है। माने आपको इस जो रिएक्शंस दिए गए हैं, दी गई अभिक्रिया थोड़ा अच्छे से लिखा है, क्वेश्चन को आप पढ़ोगे वहां लिखा है नीचे दी गई अभिक्रियाओं को, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के लिए कोटि व वेग स्थिरांक की इकाई की गणना करो। कोटि व वेग स्थिरांक की इकाई की गणना करनी है। तो यहाँ पे इसका कोटि बताना है और वेग स्थिरांक बताना है, इसका कोटि बताना है और वेग स्थिरांक बताना है, इसका भी सभी का बताना है। क्या क्या? कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई बताना है। इकाई माने मात्रक, इकाई माने मात्रक आपको मैंने निकालना सिखाया था, है ना? तो ध्यान दो थोड़ा सा। बताओ इसकी कोटि कितनी है, इस वाले अभिक्रिया की कोटि कितनी है भाई? कैसे देख के बता रहे हो आप लोग? इसके सांद्रता की घात, सांद्रता की किसी भी अभिक्रिया में उसके वेग व्यंजक में, वेग व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातांकों का योग क्या कहलाता है? हमारा कोटि कहलाता है। समझ आ रहा है? तो ये प्रयुक्त घातांकों का योग है। योग कितना है? केवल 2 ही है। तो कोटि कितनी हो गई? 2 हो गई, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। साथ ही साथ बताओ मात्रा क्या होगा इसका? मोल इनवर्स। हाँ ये बताओ, वेग बराबर होता है क्या? के और गुणते क्या? सांद्रता। के बराबर निकालो यहां से, वेग बटे क्या होगा? सांद्रता होगा हमारा। सही है। वेग का क्या होता है? वेग का क्या होगा? क्या बताया गया था वेग का? बोलो। मोल केकर, ये नहीं पूछ रहे हैं, ये फार्मूला आपको बताया गया है, उसमें वेग का मात्रा बताओ। वेग का मात्रा क्या होता है? बोलो जल्दी। जब तक निकालने रटोगे कैठू। मान लो कि तुम 0 का याद कर सकते हो, 1 का याद कर सकते हो, 2 का याद कर सकते हो। मान लो 3/2 आ गया, तब क्या करोगे? जैसे मान लो यहाँ पे देखो आया है, कैसे निकालोगे? ये तो निकालना पड़ जाएगा, तो निकालने आना चाहिए। तो कैसे निकालोगे बताओ? वेग का मात्रक कहीं लिखाया गया है? मात्रा निकलवाया गया? कहाँ निकलवाया गया है मात्रक? बोलो। अरे भाई वहां आपको बताया गया होगा ऐसे, के बराबर वेग, वेग बराबर होता है सांद्रता बटे समय। बोलो, वेग बराबर होता है सांद्रता बटे समय, और इसका मात्रा क्या होता है? ये सांद्रता ही है, 1 बटे सांद्रता। ये हो गया सांद्रता बटे समय, और 1 बटे सांद्रता है ये। समझा? ये सांद्रता है ना। अब बताओ सांद्रता का मात्रा क्या होता है? मोल पर लीटर, या मोल लीटर इनवर्स होता है, और बटे क्या? सेकेंड इनवर्स इंटू 1 बटा सांद्रता का मात्रा, फिर वही लिखोगे, मोल लीटर इनवर्स लिखोगे। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। कहाँ? हाँ कोष्ठक में यहाँ घात n रहेगा। अब अगर n का मान अगर 1 रखते हो, अगर n का मान 1 रखते हो तो क्या होगा? इसकी घात, ये तो फिक्स रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन किसमें होने वाला है? इसमें अगर हम 1 कोटि रखेंगे या n रख दो, n की जगह अगर हम 1 मान ले, प्रथम कोटि का होगा। अगर हम यहाँ 2 रख दे तो द्वितीय कोटि का होगा। अगर हम यहाँ 3 रख दे तो तृतीय कोटि का होगा। अगर यहाँ हम 1/2 रख दे तो 1/2 कोटि का होगा। जितना पूछा रहे उतने का यहाँ रख दोगे वैल्यू। ये फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। अगर इसको याद रखे हो तो सिंपल सी बात, वेग बराबर होता है सांद्रता बटे समय। अभिक्रिया का वेग, वेग फिजिक्स वाला नहीं बताना है, यहाँ केमिस्ट्री वाला बताना है। यहाँ जो वेग होता है वो सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। किसका? अभिक्रिया का। तो ध्यान दो, ये हो गया हमारा मोल लीटर इनवर्स, और मोल पर लीटर सांद्रता का मतलब क्या होता है? सांद्रता बराबर क्या होता है? बोलो, मोल पर लीटर होता है। उसी को मैं लिखा हूं, सांद्रता का मोल लीटर इनवर्स हो गया। लीटर को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? तो मोल लीटर इनवर्स अपान क्या? सेकेंड इनवर्स, और 1 अपान सांद्रता फिर आया तो फिर मोल लीटर इनवर्स करोगे। अब ध्यान दो, इस चीज को अपनाओ यहाँ पे। यहाँ कितना है? 2 है। द्वितीय कोटि का है तो यहाँ कितना रखोगे भाई? 2 रखोगे। जब यहाँ 2 रखोगे तो नीचे हल करो। कैसे करोगे?
ध्यान दो, मोल लीटर इनवर्स अपान क्या सेकेंड इनवर्स इंटू 1 मोल की घात 2, मोल की घात और लीटर की घात -2, भाई दोनों का स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर लगा, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, वो माइनस में था, हम लोग माइनस में लिखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है? अब भाई निकलवाते हैं, जितने लोग का दिक्कत है सब आगे निकालना ही है। ठीक है ना, आप बताओ, 1 मोल से 1 मोल कट जाएगा, यहाँ 1 मोल बचा रहेगा, लीटर इनवर्स से भी 1 कट जाएगा लीटर, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, आराम से कट जाएगा ना। तो क्या बचा, क्या बचा, नीचे बचा है क्या, क्या 1 बटा सेकेंड इनवर्स बचा ही है, मोल बचा है अकेला और लीटर इनवर्स बचा है। समझा? इसको चाहो तो क्या भेज दो, ऊपर भेज दो, जब ऊपर भेजोगे ये वाला माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो लिखोगे मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। समझ ना, सेकेंड केवल, ये द्वितीय कोट में आया होगा, द्वितीय कोट वाले में देखोगे तो ये वैल्यू आपको आई होगी, यही आया, दूसरा कुछ आया है क्या है, एक मिनट रुकियो, समय का यहाँ गलत रखा ही गया है, समय का केवल सेकेंड रखना है, यहाँ कहाँ सेकेंड इनवर्स आ गया जी, ठीक है ना, केवल सेकेंड रखना है। अब ये जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सही है, यहाँ सेकेंड इनवर्स गलत रखा ही गया था, ठीक है ना, वो समय का मात्रक क्यों क्या होता है, सेकेंड होता है। तो द्वितीय कोटि का ये मात्रक हो गया। ऐसे ही ध्यान दो, ये कई कोटि क्या है, ये भी द्वितीय कोटि का है, क्योंकि इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात, सांताओं का घात वही क्या कराता है, कोटि कराता है, 1 1, इसका मतलब जो मात्रक यही होगा, ये दोनों चीजें सेम इसकी होंगी। ठीक, तीसरा वाले में आता है, इसकी कोटि कितनी है, 3/2, इसके लिए कोटि का मान कितना है, 3/, ऐसे छाप दोगे बस, और कुछ नहीं करना है, कोटि बराबर, इसीलिए देखो वो वेग व्यंजक दिया है आपको, आपको रिएक्शन के साथ साथ वेग व्यंजक भी दिया हुआ है। वेग व्यंजक क्यों दिया है वो, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इसको अभिक्रिया को देख करके नहीं बता सकते, हम इसको प्रायोगिक रूप से करके बता सकते हैं, इसलिए वो प्रायोगिक रूप से करके आपको बताया है कि वेग किस तरीके से निर्भर करता है। तो कोटि 3/2 हो गया, इसका मात्रक आप लोग बताओगे, इसका मात्रक आप लोग बताओगे, ठीक है ना। और इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि कितनी है, बोलो यार, 1 है, घात कितनी है 1, तो कोटि 1 हो गया, मात्रक क्या आएगा, प्रथम कोटि वाला बताओ, प्रथम कोटि वाला मात्रक, सेकेंड इनवर्स, क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स। समझ आ गया, इसका निकाल के हमको बताओ, इसका निकाल करके आप लोग हमको बताओ कि अगर 3/2 रखेंगे ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर यहाँ 3/2 रख करके हल किया जाए तो चेक करके बताओ थोड़ा मुझे, तब देखे कर लेते हो नहीं। अगर हम लोग तीसरे वाले का क्या निकालें, इकाई निकालें, क्या निकालें, वेग की स्थिरांक इकाई निकाले, तो के का मान ध्यान दीजिएगा, के बराबर मोल लीटर इनवर्स अपान क्या सेकेंड इनटू, ये है ना हमारे पास, कोट कितना है 3/, तो जो ये वैल्यू है 1 मोल लीटर इनवर्स की घात कितना लिखोगे, 3/। अब पहले 3 घात को अंदर भेज दो दोनों को, तो मोल लीटर इनवर्स अपान क्या सेकेंड इनटू मोल की घात 3/2 और लीटर की घात -3/2। इतना समझ में आया सबको। अब इन दोनों को कहां भेजो, ऊपर भेज दो, इसको भी ऊपर भेज दो, सबको ऊपर भेज दो, ठीक है ना। जब ये जाएगा तो चिन्ह इसका क्या होगा, बदल जाएगा, चिन्ह क्या होगा, हाँ के बराबर लिखो, के बराबर मोल, ध्यान समझना, लीटर इनवर्स अपान क्या सेकेंड इनटू मोल की घात -3/2, मोल की घात -3/2 और लीटर की घात +3/2। इतना सही है। अब ध्यान दो, मोल की घात यहाँ कितना है, 1 है, जहां कुछ ना हो वहां क्या मान लेते हैं। अब बताओ, यहाँ मोल की घात 1 है और यहाँ मोल की घात, मोल का मोल के साथ जोड़ना घटाना है और लीटर का लीटर के साथ जोड़ना घटाना है, और सेकंड को बाद में भेज देते हैं ऊपर अभी, ठीक है ना। तो पहले घटा जोड़ लो। अब बताओ, ये मोल की घात 1 है और ये -3 है बटा 2 है, 1 -3/2 कितना होगा,
दुई एक का, दुई में से 3 घटाओ, -1/2। सही है। इसका मतलब है कि पूरा मोल निकाला जब हमने, तो मोल की घात आया -1/। अब लीटर कितना आएगा? ये 3/2 प्लस में है, और ये तो 3/2 में से 1 घटा दो, तो 2 एक का, 3 में से 1 2 गया, 1 कितना आ जाएगा? नहीं समझ आ रहा। ये वाला करना आता नहीं आप लोग, तो मैं कर देता हूँ फटाक से। यही पूछ रहा हूँ, ये जानो। देखो यहाँ पे आप लोग कैसे करते हो, 3/2 -1 करना था, ऐसे करते हो गुरु जी, 3/2 -1 बटे क्या, एक फी का लोगे तो एलसीएम लोगे, फिर 2 एक का, 2 1 तिहाई, 3 पढ़ोगे, फिर 1 दुक्का, 2 2 एक का, 2 पढ़ोगे, फिर ऐसे लिखोगे, फिर लिखोगे 1 बटा। मैं क्या करता हूँ, 3/2 लिखा है, -1 लिखा है, 2 एक का, 3 में से 2 घटा दो, कितना आया? जितना आया उतने नीचे क्या कर दो, नीचे जो बचा उसको भाग कर दो। समझा? समझा ना? अब ये आप लोग क्या करते हो, क्योंकि गुरु जी लोग क्या करते थे कक्षा 10 में, 11 में, जब 9 में जरूरत पड़ती थी, तो गुरु जी लोग का जैसे कहीं पे सवाल पढ़ना है, वो लोग कैसे बताते थे? ऐसे बताते थे। अगर मान लो कहीं गलती से आ गया, इधर सुनो, कहीं गलती से आ गया कि 4 + 4 और मान लो आ गया -2, ऐसा कुछ। अब इसको हल करना है, पहले वो लोग कैसे करेंगे, कहीं पहले ऐसे लिखे 4 धन 4 में 2 बराबर कितना है? 2। अब बताइए कहीं ये चीजें यही नहीं बता सकते थे कि 4 में 2 या 2 2 4, लेकिन वो अगवा स्टेप करेंगे, है ना? तो आपको एक काम नहीं करना, आपको सिस्टम अपनाने है, थोड़ा शॉर्टकट में चलना है। शॉर्टकट चलोगे तब मजा आएगा। वही मैं बार बार करता हूँ, बहुत बार करता हूँ, आप लोग देखे होंगे। मैं खटाक से गुड़ा करके हटा देता हूँ और जोड़ देता हूँ। अगर जोड़ आएगा क्या करोगे? 2 एक का, 2 3 5 हो गया, ऊपर नीचे बटा 2 है, ये बटे 2 कर दो, 5/2 आ जाएगा। समझ आ गया? कर लिया करो। ये मोल आ गया साहब, 3/2 में से जब मैंने 1 घटाया तो कितना आया? 1 बोलो, 3/2 में से कितना घटाओगे? 1 घटाओ, 3/2 में से 1 घटाओगे, तो 3/2 में से घटाओ, वही घटा था ना यार, 1/2 आया था, तो लीटर की घात 1/2। और सेकंड को कहां भेज दो? ये मात्रक आएगा। किसका आया है? आया किसी का? देखो, को मिलाकर के घटाना जोड़ आना चाहिए, ऊपर नीचे करना सीखो। समझा? तो दिमाग ये लगाना है कि मोल का मोल के साथ जोड़ना घटाना है, और लीटर का लीटर के साथ जोड़ना घटाना है। मोल को लीटर के साथ मत भिड़ा देना, और ना तो उसको कहां काटना पीटना, ना कि 0 आ जाए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पे दूसरा सवाल हमारा करा है कि हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसका नाम है 2A + B, और ये प्रोडक्ट बना रहा है A2B। क्या बना रहा है? A2B बना रहा है। ठीक है? और उसके लिए करा कि जो अभिक्रिया का वेग व्यंजक है वो कितना दिया हुआ है? वेग = ये दिया हुआ है आप लोगों के सामने, KA और B की पावर क्या? 2। ठीक है? अनमोल का ही कोट किया है, कई कोट किया है, दूसरी लत है, तृतीय कोट की अभिक्रिया है ये। कैसी कोट की अभिक्रिया है? क्योंकि यहाँ 2 घात है और यहाँ घात 1 है, 2 घात और 1 घात, 1 घात 3 घात। वेग व्यंजक दिए दे, काम समझ जाओ। यही चैप्टर लास्ट सवाल चल रहा है, बढ़िया समझ लो। और इस चैप्टर से सवाल आते ही आते हैं, बड़े सवाल भी आते हैं, छोटे सवाल भी आते हैं। ठीक? अब इसके बाद आपको सवाल नहीं मिलेगा पूरी केमिस्ट्री में। अब आपको आगे रिएक्शन सेकंड पार्ट में मिलेगा। इधर कुछ थियरियां हैं आपको, है ना? डी ब्लॉक है, उसके बाद दूसरा संयोग यौगिक है, 2 ही चैप्टर बचा है, तो ध्यान दो इधर से। अब आगे कराएं कि यहां पर के का मान दिया हुआ है आपको। के का मान दिया हुआ है कितना? 2.0 × 10⁻⁻6 मोल की घात -2, लीटर घात 2 सेकेंड इनवर्स। आप देखोगे तृतीय कोटि में आपको ये निकलवाया गया होगा। ठीक है ना? अब उसके बाद फिर आगे करा प्रारंभिक वेग की गणना करो। प्रारंभिक वेग बताना है आपको। अब बताओ, वेग निकालना हो तो वेग का फॉर्मूला यही है ना? ठीक है? और वैल्यू दिया हुआ, प्रारंभिक वेग की गणना करा, जिसके लिए ए का मान दिया हुआ है, कैपिटल ए का मान दिया हुआ है कितना? 0.1।
मोल पर लीटर, और बी का मान दिया हुआ है कितना, 0.2 मोल पर लीटर। ए समझे, प्रारंभिक वेग निकालना है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, के का मान दिया है, सबको पटक दो, इसी में प्रारंभिक वेग निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो वेग बराबर आएगा हमारा, के का मान कितना है 2 × 10⁻⁻6 इंटू ए है ना, ए की घात 1 है, ये रखोगे 0.1 इंटू बी की घात 2 है तो इसको 2 बार रखोगे, समझ आया ना। 0.2 इंटू 0.2 सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ले लो, वेग आ जाएगा, प्रारंभिक वेग आएगा ये। तो वेग प्रारंभिक वेग माने क्या, जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई उस समय का वेग क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 1 4 1 4 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.008। नहीं समझ, 1 अंक 2 अंक 3 अंक दशमलव है ना, तो 3 अंक बाद दशमलव हो गया, तो 0.008 हो गया, और इंटू 10⁻, क्या, इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिखो, दशमलव को खिसकाओ कहाँ, यहां पर, कहां खिसकाओगे, जब 3 अंक आगे खिसका ले जाओगे तो यहां से क्या होगा, इसको 3 to 0 और दो, 3 to 0 इसको दो, नहीं समझ आ रहा है, 008 है, इसको 3 0 दे दो, जब 3 0 पाएगा तो इसका दशमलव खिसका कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, जो 0.008 है वो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, समझ आया। तो वेग बराबर हमारा होगा क्या, 8 × 10⁻⁻, क्योंकि ये 3 और दिया है, इसका 3 और कम हो गया होगा, जब कम हुआ होगा तो ये बढ़ गया होगा समझ आ रहा है, ये क्या हो गया, वेग का मान होगा हमारा, समझ आया, बोलो भाई, ये प्रारंभिक वेग की गणना करना है। दूसरा इसी में भी और करा सवाल, तथा अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए कब, जब एक घटकर कितना हो जाए 0.06 मोल पर लीटर रह जाए। क्या कह रहा है दूसरे सवाल में, इसी में कह रहा है कि जब, क्या कह रहा है, जब ए का मान घटकर कितना हो जाए 0.06 मोल पर लीटर रह जाए, समझो भाई, घट करके कितना हो गया, पहले कितना था, ए का मान 0.1 था, अब बताओ 0.1 ज्यादा होता है 0.06 ज्यादा होता है, 0.1 ज्यादा होता है, इसका मतलब वो घटा है, जब घटा है तो खत्म कितना हुआ होगा, नहीं समझ, मेरे पास 100 रुपए था, घट करके 40 रुपए हो गया, मेरे पास 100 रुपए था, घट करके 40 रुपए होगा, तो बताओ मैंने खर्च कितना किया है, 60 रुपए किया होगा, तो यहां बताओ जब ये घट करके इतना हो गया तो अभिक्रिया कितनी हुई होगी, है ना। तो यहां मैं लिख रहा हूं, इसलिए ए, है ना, अभिक्रिया में ऐसे लिख लो, अभिक्रिया में ए का भाग कितना होगा बताओ, 0.04 होगा, नहीं होगा, अगर इन दोनों को जोड़ो 0.06 0.04 कितना आएगा 6 4 2.1 ही आएगा ना, यही तो है ना भाई, 0.1 पहले ये था, माने पूरा 0.1 था, अब घट करके कितना रह गया, इतना रह गया, बोलो, तो खर्च कितना किया होगा, इतना खर्च किया होगा, समझ आया, समझ में आया, हवा नहीं लगा, जैसे ये पूरा 100 रुपए है, 100 रुपए है, 100 रुपए है, 100 रुपया घट करके कितना हो गया 40 रुपया, घट करके कितना हो गया, तो खर्च कितना हुआ होगा, तो वही मैं लिखा हूं, अब ये दोनों को मिलाओगे तो कितना आएगा, ये तो आएगा, ये जोड़ा हूं देखो 6 4 2.1 तो आएगा, इसका मतलब है कि 0.6 जब बचा है तो खर्च कितना हुआ होगा 0.4, नहीं समझ आ रहा क्या, कब है 0 पॉइंट, कब है ही ना, तो भाई बताओ थी ना यार, देखो हम सुनो 0.1 था, 0.1 था, कितना बचा है, कितना बचा है, घट करके इतना हो गया, तो इसमें से घटाओ ना इसको 0.06,
समझा? अब 10 जहाँ कुछ ना 0 लगा दो। 10 में 6 गया, यहाँ कितना बचा है? घटाना होगा उससे, एक हासिल इतना बचे। 0 बचा, 0 में 0 गया, पॉइंट लगाओ तो कितना आएगा? 0.04। मतलब 0.1 में से 0.1 में से इतना रह गया है, तो अभिक्रिया कितनी हुई होगी? 0.4 की हुई। वही मैं यहां लिखा हूं। ठीक है, अब समझ में आया? अब होना जाए। अब बताओ, जब ए इतना खत्म हुआ होगा, अब यहां देखो थोड़ा सा, कहां गया ये देख रहे हो ना आप लोग? यहां है ए और बी की घात 2 है ना? बी की घात कितनी है? इसका मतलब ये है कि जितना ए खत्म हुआ होगा, बी उसका, अगर वेग व्यंजक लिखो तो हम लोग वहां कैसे लिखते थे? 1/2 लगाते थे, याद करो, डी बाई डी टी ऑफ, है ना? ऐसे लिखते थे। यहाँ N2 O2 जो भी रहता था हमारा, है ना? तो यहाँ क्या करते थे? जो सांद्रता होती है उसको भाग में कर देते थे। क्या कर देते थे? इसका मतलब ये है कि ये जो बी का मान होगा, बी का नया मान, बी कितना खर्च हुआ होगा, बी का जो नया मान होगा, ये तो था हमारा बी का मान कितना? 0.2। अब ये कितना खर्च हुआ होगा? ये कितना? बी का जो नया मान होगा इसका आधा हो जाएगा, तो 0.04 बटे कई। बी का जो नया मान होगा, मतलब ये इसको देख करके आधा करना है। ये दे दे, जब हम वेग व्यंजक लिखेंगे वो वाला, है ना? तो 1/2 नीचे, ये घात कहां डल जाती थी? नीचे। 1/2 सांद्रता का घात हो जाएगा, तो वही मैं लिखा हूं 1/, इसका क्या लिख दो? 1/2 लिखो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.02। समझा? ये मोल पर लीटर लिखते जाना अपना, ठीक है? ये भी मोल पर लीटर अपना। अरे वह बटे में लिखे ही ना, नीचे वाले चला दो। नहीं समझा? हाँ, कहाँ लिखे हो? मोल पर लीटर है ना ये? हाँ चलो, मोल पर लीटर इन्वर्स कर दो इसको। देखिए, अरे यार वह चिड़िया यार, तू घबरा। सांता कहाँ? मोल बटे लीटर, इसको क्या लिख सकते हो? हमारे बटे लगा होगा, बटे लगा बा नहीं लगा, एक मतलब ऊपर भेजे बा। देखो यार, देखो यार, ये 0.0 मतलब समय में मोल पर लीटर, देखो मोल पर लीटर लिखो चाहे ये लिखो, बस ये एक ही है। लीटर को ऊपर भेजते रहे, हमको ये लिखने थोड़ा मजा आता है, खर्च लिख देते हैं, ठीक है ना? अब बताओ बी का नया मान क्या होगा? बी का नया मान अब कैसे करोगे? पहले कितना था? 0.2 था। इस समय से इतना ये खर्च हुआ है, तो बराबर वैल्यू आएगी 0.2 माइनस 0.02। इसको घटाओ, घटाना आता है? आता है? बोला 0.02 घटाना है। दशमलव के दशमलव नीचे आना चाहिए, ठीक है ना? 10 में 2 गया, यहाँ कहीं बचे हो? एक में 0 गया, एक। समझा? इसका मतलब ये आया हमारा नया मान 0.18 मोल पर लीटर। फिर से समझो साथ सवाल को, जब ए घट करके इतना रह गया, वो ए भले दे रहा है, ए भले दे रहा है, लेकिन बी का मान रखना है। ये भी समझो, ए का मान घट करके इतना रह गया, बी का नया मान उस समय कितना होगा? बी कितना खर्च, बी कितना बचा होगा? जब ए इतना बचा है तो बी कितना बचा होगा? क्योंकि अब वो रखना पड़ेगा ना, यहाँ ए रखना पड़ेगा, यहाँ बी। जब ए आप नया रखोगे, ए आप नया रखोगे तो बी का पूरा, बी भी तो अभिक्रिया किया होगा भाई। आप लिखोगे ऐसे कि जब ये खर्च हो रहा होगा तो ये भी तो खर्च हो रहा होगा, तो बी का नया मान कुछ मिलेगा। तो बी का नया मान कैसे मिलेगा? पहले ए का मान घटा लोगे इतना, ठीक है ना? जितना आएगा ए का मान, फिर उसके बाद क्या करोगे? बी के नया मान का आधा कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ए और बी की पावर कितनी है? जितना पावर है उतना अपान कर दिया करो, ठीक? ये अपान हो गया, वैल्यू कितनी आ गई? 0.02, वैल्यू आ गई 0.18 मोल पर लीटर। अब ध्यान दो, ये ए का नया मान है, ये बी का नया मान है, और के का मान यहाँ दिया हुआ है। के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप लोग जानते हो, के का मान फिक्स होता है। तो अब क्या निकालोगे? नया वेग जो आएगा, वेग बराबर के का मान कितना रखोगे? 2 × 10⁻⁻6 इंटू ए का मान, ए का मान 0.06 इंटू बी का मान। अब बी का मान कई बार रखोगे? 2 ही बार।
स्क्वायर है। अब इसको हल कर लोगे आंसर आ जाएगा। सब यहाँ हल कर दें क्या? यस सर। देखा यस सर। 2×12 दशमलव लगा दो 2 अंक के बाद इंटू 10⁻⁻6 18 18 में आए ये होता क्या कुछ होता है? देख लो एक बार। अब हम ना जानी तो 4 अंक बाद दशमलव लगा दो 1 2 3 भाई यहाँ 4 अंक हो जाएगा ना 1 2 3 4 अंक है तो 1.0 लगा दो। ये वैल्यू हो गई। अब 12 का गुणा इसमें करो। ये दशमलव 2 अंक यहाँ लगा है तो 12 छंग 72 12 पंचे 60 7 60 सर 12 दूना 24 24 छः 30 कहीं जीरो है ना और 12 जीरो में 0 3 लगाओ। समझ आया? कई अंक बाद दशमलव लगाओगे 2 2 4 2 1 2 3 4 5 6 दशमलव लगाओगे। अब ये पूरा दशमलव खिसक करके यहाँ जाएगा तो जाएगा 3.072 दशमलव जब खिसक यहाँ जाएगा इसका मतलब इसको जीरो चाहिए। इसको जीरो कई ठू 1 2 जब ये 3 ठू देगा इसका 3 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? कहाँ 224? हाँ देख ले 16 16 में 256 होता है और ये गलत होगी। 18 18 में 324 हाँ कितना 10 जैसे 324 है 16 16 में 256 होता है 18 बताओ कब आई है? अब इसको अपना कर लेना घर पे गुणा करके 12 गुणा इसमें करना इसको मैं हटा दे रहा हूँ ठीक है ना कर लोगे। ये दूसरा सवाल था हमारा। इसमें 2 सवाल पूछा था इस तरीके से। एनसीईआरटी देखो यही समस्या है कि एक एक सवाल में 3 3 4 4 डाल देता है। इसको हल कर लोगे तो नया वाला वेग आपको मिल जाएगा। हम्म 3.89 गुणे 10 घाते -9 आएगा ये पूरा हमारा ठीक है ना। वही काम 3 जीरो उसको दे दोगे तो काम कर लेगा और लास्ट में आंसर आएगा इतना ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छी तरह जानते रहना। तुक्को मिला के बात समझो। वेग अगर दिया रहेगा वेग निकालना होगा तो के का मान दिया रहेगा ए का मान दिया रहेगा बी का मान दिया रहेगा जितना घात हो उतनी बार गुणा करके लगा लिया करो ठीक। वेग व्यंजक दिया रहेगा आपको ये चीज। टाइम मुझे खुल जाएगा।